दरख्तों में नमूदारी करूंगा, मैं फंक्शन पर गुलूकारी करूंगा, कभी देना पड़ा खाने का बिल तो मैं मरने की अदाकारी करूंगा। ये खुशबू है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खबरें हैं माशाल्लाह, जी? बड़े दलेर आदमी है। बहुत दलेर वासे भाई ही दलेर ने है ना? सुल्तान साहब जो लड़ाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੰਡਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। मैं वेखी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ। हाँ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਝ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਖਰ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਵਿਲਨ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਦਲੇਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਲਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के साथ साथ मिनिस्टर फॉर माइंस एंड मिनरल पंजाब जनाब मोहम्मद लतीफ नजर गुज्जर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ब्लॉगिंग एंड मॉडलिंग कर रही हैं, मोहतरमा रुबाब राशिद। वेलकम टू द शो जी। रबाब जी, जितने दुनिया में आपके फैन हैं उनमें से एक मैं भी। अरे क्या बात। एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ भाईजान के लिए। आज हमारे मेहमानों में पीटीआई के जाने माने लतीफ नजर गुज्जर हैं। अरे वाह वाह। माइंस और मिनरल्स के ये मिनिस्टर फैसलाबादी हैं। फैसलाबाद से आने वाला हर कोई हंसमुख होता है। हाय 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 इनके सामने जो भी बैठे खिड़खिड़ खिड़खिड़ हंसता है। ਜਦ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਜਦ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਨਾ ਡੋਬਣ ਤੇ ਝੱਟ ਲੱਗਦਾ ਏ। क्या बात क्या बात। मुकाबले के लोग क्यों टकर रहे हैं? अरे वाह। वो सिकंजे में हमें क्यों जकड़ रहे हैं? जकड़ रहे हैं। उन्होंने तो आपका गिल पकड़ लिया है लतीफ भाई, आप उनका राना कब पकड़ रहे हैं? जी लतीफ साहब, आप पहले इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ਇਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ही पूछेगा। देखिए, जहाँ तक उनके पकड़ने की बात है वो पहले भी पकड़े जा चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह ताला वो जल्द कानून के शिकंजे में होंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर राणा साहब का हाल नहीं होया जो गिल साहब का होया जी। वो एक पंजाबी की है ना जी, कहावत के जैसे पढ़े वैसे पढ़ाएंगे। अब हमने देख लिया कैसे चलाना, तो इंशाल्लाह वैसे ही होगा। तो लतीफ साहब, क्या हालचाल है आपके? जी जबरदस्त, शुक्र अल्लाह का। कैसी चल रही हैं नई मिनिस्ट्रियाँ? अभी थोड़े दिन हुए हैं, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। समझ आई माइंस और मिनरल्स क्या हो रहा है? अभी नई जिम्मेदारी मिली है मुझे, जो मैंने ब्रीफिंग ली है, सुनने वाले सुन भी रहे हैं। तो जैसे कि नाम से आप जानते हैं मादनियात, तो मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान जो कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने हमें बख्शे हैं, वो ज़मीन में मौजूद हैं, कुछ बाहर हैं, तो बड़ा पोटेंशल है। अगर हम ईमानदारी से इन वसाइल को इस्तेमाल करें तो कोई वजह नहीं है। वैसे मुझे लतीफ़ भाई एक बात बताएं, मुझे बड़ा एक तजस्सुस होता है इससे कि एक इंसान है वो नया एक मिनिस्टर बनता है और उससे पहले अब हो सकता है आपका कोई ना ऐसा कोई इंटरेस्ट रहा हो या नॉलेज रहा हो और अब एक मिनिस्ट्री मिल जाती है और उसकी ब्रीफिंग होती है, फिर आपको सेक्रेटरीज दे रहे हैं, डिपार्टमेंट दे रहा है। एज अ पर्सन काफ़ी लगता है उसमें एफर्ट समझने में कि यार अब ये जो चीज़ है, ये जो बता रहे हैं यही एक वर्जन है या इसकी कोई एक ऑल्टरनेट वर्जन भी होगी जो मुझे कहीं से मिलेगी या मिल पाएगी या नहीं मिलेगी शायद। देखें, यकीनन एक तो आपको डिपार्टमेंट से उसका फीडबैक देता है जो ब्रीफिंग में आपको बताया जाता है, फिर उस फील्ड से वाबस्ता लोग बहुत सारे आपको मिलते हैं, कोई हमारे कस्टमर ऐसे हैं वो आपके पास आते हैं, जब आप उनकी बातें सुनते हैं, आम पब्लिक्स में से भी बहुत अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं,
तो इस तरह करके यकीनन जो भी इस तरह ये जिम्मेदारी मिलती है, ऐसा हमारे गाँव को टेक्निकल लोग नहीं हैं, उस फील्ड से वाबस्ता लोग नहीं हैं, होना तो यही चाहिए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ अगर आपकी नीयत ठीक है, आप ईमानदारी से काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है एक शख्स के लिए, चाहे वो जो भी जिस पॉलिटिशियन हो, मिनिस्टर बनता है, वो बेचारा पहली बार जाके एक चीज़ सुन रहा है और उसको ग्रास्प करना, और फिर उसके बाद आपने, और इस वक्त तो खैर हालात जो हुए हैं तो आपको डबल स्पीड के ऊपर वो सब कुछ करना है, जो कि 2018 में जब कोई मिनिस्टर बना था तो उसके बाद टाइम था। अभी जो है एक सिनारियो बहुत मुख्तलिफ हो चुका हुआ है। इमरान खान सर लतीफ भाई क्या मैं तुमको मिनिस्ट्री दे रहा हूँ, कहते मैनू आईफोन ला दो, मिनिस्ट्री रहने दो। जवाब जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसा ही। आपने शो देखा हुआ हाँ है जी, देखा है। तो आपको अंदाजा है? हाँ जी, मुझे सब कह के भेजा था कि जुगतों के लिए तैयार हो जाना, वो मेंटली प्रिपेयर हो। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'10" to 5'11". 5'10" to 5'11", माशाल्लाह। और ये आपके खानदान में जनरली इतनी हाइट है ये या फ्रॉम माय आपकी है? फादर साइड, मेरे बाबा माशाल्लाह 6'4" हैं। माशाल्लाह। तो मेरा एक छोटा भाई है और वो ऑलमोस्ट मेरी हाइट की है। आपकी हाइट का वो भी हाँ हो जी। गया जाहिर इन्हों है। का छोटा वाले जो सब तो बड़ा है। और ये आपको वैसे इससे पहले भी कभी हाइट के बारे में क्वेश्चंस या बहुत जुगते? बहुत दफा जब से टीनेज वाली एज में आए तब से ही सुन रही हूँ। तो अब तो आपको आदत हो चुकी जी है जी ना बिल्कुल। कि इन सब लोगों को आपको नजरें उठा के देखना पड़ता है। बहुत दफा ये डायरेक्ट कमेंट मुझे वैसे भी मिले हुए हैं। वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਥਾਣੇ 'ਚ। अच्छा, कोई आपने कभी कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेली है? जी, मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। बास्केटबॉल खेलती हैं? आपका बनता भी है बास्केटबॉल, तो आप तो यूं करके ही फेंक देती होंगी ना? जी, वो काफी आसान हो जाती है हाइट की वजह से, लेकिन आपको जनरली भी एक स्किल चाहिए होती है। यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल द बॉल कोर्स दैट इज देयर, मगर एक जो एडेड एडवांटेज है कि आप नेट तक पहुंच जाती वो तो हैं। है, बेशक है। और आप तो नेट के ऊपर से ही यूं कर देती होंगी हाँ अंदर। जी, बड़ी ਜਿੰਨੀ आसानी ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿੱਧਰ एक प्रदीप भाई मजे की बात देखें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हैंडबॉल खेल रही हैं, नेट पे खड़े होकर वो कर सकती हैं। इनके मसले चेक करें, बस के अंदर ड्राइवर ने चपेट मारनी है। इनका मसला शायद यही है, इनका हाथ छोटा है या पहुंचता नहीं ड्राइवर। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? अच्छा रुबाब, ये मसला भी होता है कि जब किसी फैमिली गैदरिंग में या फ्रेंड्स के साथ जाना होता है तो हील्स तो नहीं पहन सकती होंगी ना? मैं एक्चुअली अब ये पॉइंट आ गया कि मैं ओन करती हूँ कि मेरी हाइट इतनी लंबी और हील्स मैं पहनूंगी। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों पहनती हो, तुम और लंबी हो जाती हो, बट मैंने अब ओन करना शुरू कर दिया तो मैं पहनती हूँ। आपने कहा कि मेरा भी यही मसला है, आपका ये मसला कैसे हो गया? मेरा भी थोड़ा सा हाइट का इशू है, मुझे भी कहते हैं कि हील्स ना पहना करो। इतनी हाइट तो नहीं है जो उनके मसाइल चल रहे होंगे। आई डोंट नो, ग्रोइंग अप मुझे भी हाइट के काफी इश्यूज थे। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਵੱਜਦਾ। सीरियसली बात। नहीं, मैं तो इस बात के खिलाफ जाऊंगी, मुझे उनकी हाइट बहुत अच्छी लगती है। क्या हाइट है अबव एवरेज हाइट है। उसमें आपकी क्या हाइट है वैसे? मेरी 5'8" हाइट है। 5'8" है। अब तो वो तो 5'11" पे फ्लाई कर रही हैं, आप कहाँ से बीच में आ रही हैं? अभी आपकी क्या हाइट रहती भाई? मेरी है जी 5 फुट 10 इंच अब समथिंग। तो आपके मसाइल हमारे वाले हैं ना कोई। ਲਤੀਫ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और लतीफ साहब आप भी फैसलाबाद से हैं, ये भी फैसलाबाद से हैं, तो आपको तो आदत होगी इनकी। ये थोड़ा थोड़ा सा वो जो फैसलाबादी हैं, अगर हम इस शोबा में नहीं भी हैं तो टच नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है। ਲਤੀਫ ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं भाई देखिए उसका फर्क है ना, आपको तो जुगते मारने की सैलरी मिलती है, मेरी ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। मिनिस्ट्री के बाद यही करेंगे। लेकिन वैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, हाँ जी बिल्कुल। तो प्लीज जरा साइकोलॉजी के बारे में, ये बहुत इंटरेस्ट रखते हैं हमारे जो दोस्त हैं, इनको प्लीज बताइए। मैंने साइकोलॉजी भी की हुई और मैंने माइनर किया हुआ है क्रिमिनोलॉजी में। प्लीज इनको जरूर बताइए। क्रिमिनोलॉजी बेसिकली होता है हम क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में पढ़ते एक हैं। मिनट सुने, हमें पहले वो टेक्नोलॉजी जो आपने कहा उसकी समझ नहीं आ गई, फिर तुम इंग्लिश छड़ दीजिए। साइकोलॉजी में हम ना दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, लोगों को मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। जो हम साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या थेरेपिस्ट बनते हैं, हम उनके साथ सेशंस रख के हम बात करते हैं उनसे, हम उनको डिसऑर्डर्स को हम लोग उनको ट्रीटमेंट बताते हैं। बेसिकली जो सर्जरी चीज़ रिक्वायर नहीं करती ना, इमोशनली होता है सारा कुछ, मेंटल हेल्थ होती है,
वो सारी आपकी ना साइकोलॉजी में आ जाती है। अच्छा, फिर आपने भी वो स्टडी की है जो मैंने की हुई है। डिप्रेशन होना तो इनके पास जाइएगा। हमें डिप्रेशन होता है नहीं, हमारे पास वासे भाई हैं। हाँ? जब ये नहीं आते हम इजी होते हैं। डू यू वांट टू परस्यू योर साइकोलॉजी डिग्री और डू यू वांट टू? आई एक्चुअली वांट टू परस्यू द साइकोलॉजी डिग्री। मुझे थेरेपिस्ट बनना है। अच्छा। वो मैंने प्रॉपर एक अपनी क्लिनिक खोलनी है और एक मुझे एनिमल शेल्टर भी खोलना है। अच्छा। साथ ही मुझे इस करियर को भी लेके चलना है। You're an animal lover as well. यस लॉर्ड। और कौन कौन से जानवर हैं आपके अपने मेरे पास? पास करंटली 9 बिल्ली हैं। 9 बिल्लियां हैं आपके पास। एनिमल राइट्स का बेसिकली मुझे इसमें और वो करना है, अपने ब्लॉग के थ्रू ही मैं इसको करूँगी। एनिमल लवर में बहुत बड़ी हूँ और मेरे पास पहले भी पास्ट में भी रह चुके हैं, बहुत सारे डॉग्स भी रह चुके हैं और चीज़ लाइक जनरली भी रह चुके हैं, लेकिन करंटली मेरे पास 9 बिल्ली। Okay, so that is basically what you're going to eventually pursue. Yes. और मॉडलिंग वगैरह को आप फिर उस टाइम इनके पे साथ ही लेके चलूँगी। उनके साथ ही लेके जी, जी। चलेंगे। एक्टिंग वगैरह का तो नहीं आपको शौक? है। अच्छा, वो भी है। जी। इतना कुछ कैसे करना है फिर? मैं बस करूँगी। एक्टिंग का क्या शौक है आपको? मैंने कुछ लाइक म्यूज़िक वीडियोस वगैरह की हुई हैं और मेरी मदर जो हैं वो जब मैं पैदा हुई थी या उससे पहले भी शी यूज्ड टू टेल मी, आप बताती हैं कि उनको एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन वो इस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकी, कुछ उनके पर्सनल इश्यूज थे। इनडायरेक्टली वो चाहती हैं कि मैं भी शायद उनकी थ्रू ये कर सकूं। वो मेरे पेरेंट्स वो दोनों ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मगर आप खुद चाहती हैं? हाँ जी, कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? मैं हॉलीवुड में भी बहुत सारे हैं। अगर पाकिस्तान में आप देखिए जाए तो सबा कमर सबसे सबा कमर हैं, ठीक है। और हॉलीवुड के अंदर? हॉलीवुड में रायन रेनल्ड्स। ओह, ये तो आजकल के मुताबिक बनते हैं। इश्क होना तो था जवानी में, जो गई बीत परेशानी में। कल जो तनकीद किया करते थे अब परेशान है हुक्मरानी में। कल का पीएम है आज सड़कों पे, ट्विस्ट कैसा है ये कहानी में, है ना वेलकम बैक टू मज़ाकरात। मैं सॉरी गल पूछना चाह रहा हूं ते मसन कदी लड़के ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ छेड़ते हैं लेकिन उसके बाद फिर एक थप्पड़ मुझसे भी वो खा लेते हो। ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ जी जी। ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ये क्या बात? ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਦੇ ਸੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਪੜ ਛੱਪੜ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ। तो ऐसी हरकत पे तो वैसे ही पड़ जाने चाहिए, आपका कद हो या ना जैसे हो। हमारे चल रहे हैं ना मुल्क में हालात चल रहे हैं कि हरासमेंट होती है और ये सारा कुछ होता है, इस तरह का इनिशिएटिव हम लोग औरतें खुद हो जाती हैं मजबूर कि हमें लेना पड़ता है। बड़ी अच्छी तो उनको मतलब एक स्टॉप हैंड मिल जाए ना तो फिर वो लोग मान लेते हैं। तो मैं बड़े अदब दे एहतराम ना पूछ रहे हम जी बगैर जी कोई मसला नहीं। कि जिंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी तो लगती होती हैं, जैसे वासिफ भाई को हमारा ये शो अच्छा लगता है, ठीक है, तो मुझे आप प्यारी लगती हैं। फैन तो फैन ही होता है ना। जी, जी, जी। कभी आपको कोई अच्छा लगा और सामने बैठा हो वट्टा वाली शर्ट पाई हो बगैर स्त्री के, कौन कहाँ? बगैर स्त्री के शर्ट पहनी है उसने, है कोई ऐसा है कुछ? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ। लेकिन आइडियल कोई होगा। मेरे सबसे पहली चीज जो मैं देखना पसंद करती हूँ ना वो ये कि मुझसे लंबा हो, सबसे पहली बात वो मुझसे लंबा हो, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। सारे मुंडे बुला लिए फिर एडे नहीं होंगे। लंबी हाइट का मसला भी तो सबसे बड़ा यही है ना कि आपको अपना जो पार्टनर अगर ढूंढना पड़ता है तो आपको, मेरे लिए तो मसला मेरी हाइट वाला ही है। अच्छा, इसके अलावा हाइट कितनी की होनी चाहिए और लुक्स वगैरह के बारे में बताएं, लुक्स कैसी होनी चाहिए? 6'2" एटलीस्ट। 6'2" लुक्स ज्यादा मेरे लिए अब मैटर नहीं करते। बस एक कहते हैं ना नेचर अच्छी होनी चाहिए उसकी, ही शुड नो हाउ टू ट्रीट अ वुमन। मुंडा लंबा होवे भाਵੇਂ अकरम दास वर्गा होवे। सोचे भी डे होगे कि इतनी किस्मत कित्थों। अच्छा, ये मैटर करते हैं लेकिन उतनी इंटेंसिटी पे मैटर नहीं करते हैं मेरे लिए जितना मेरे लिए पहले वो हाइट वाली बात मैटर तो करती पढ़ा है। लिखा होना चाहिए। हाँ जी बेशक, क्यों नहीं। तो मेरे लो फिर ना ही समझो। मेरी सबसे जो पहली चीज वो देखती है वो हाइट हाँ जी इज सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाइट पे कंप्रोमाइज है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी सूरत। बाकी चीजों पे हो सकता है, लुक्स के देख ऊपर लुक्स पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। उतना नहीं हो सकता। ये दो चीजें मेन है। ये दो चीजें मेन हो गई हैं। और अगर बिल्कुल पढ़ा लिखा भी ना हो, वो पहले आए क्यों इस सिचुएशन में? सिचुएशन में तो नहीं अपने दिल से देखिए आया अगर होगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ मुझे तो फिर पता है आप ये कि कहना कि तीसरी चीज भी काउंट होगी ना। चले ठीक है तीन हाँ, तो तीन रेस बढ़ती मेन चली चीजें जा हैं, रही है वो मैं ना। ज्यादा ऑप्शंस अच्छा, मैं अगर इस पे ये डाल दूं कि पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी तब आपको ये भी मसला ਜਦੋਂ होगा। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲਤੀਫ ਭਾਈ देखिए, ਆਸਾ आप ਸੇ ਕਹ ਰਹੇ किसी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ABC ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
अच्छा थोड़ा ये रिजेक्ट हो गया, अगे गल टोर रहे। तुम लतीफ भाई को क्यों बीच में डाल रहे हो? लतीफ भाई कितना अरसा हो गया शादी को? मेरे जी माशाल्लाह अब तो बच्चों की भी शादियां हो गई। ये देखें जरा, लेकिन ये लग नहीं रहे वेको माशाल्लाह। साढ़े ब्याह जल्दी हो जाते। देखो साढ़े हो ही नहीं रहे। अच्छा सेम हाइट चलेगी आपकी अगर आपकी जितनी चीज से 5'6" हो? नहीं मेरी सेम आईडी, क्योंकि मैं तो हील्स पहनती हूँ ना 5'10" से, फिर मैं 6 की भी हो जाती हूँ हील्स पहन के। हील नहीं छोड़नी, लड़का छोड़ दे। हाँ जी। एक दिन ने देखिए आप एक लड़की से सवाल कर रहे हैं कि हील्स आपने पहनी है कि नहीं, वो जरा लेकिन थोड़ा हील तो इसलिए भी पहनते हैं ना जिनकी लड़कियों की हाइट नहीं, छोटी कुछ हमारे लिए होता है ना कि कुछ ड्रेसेस भी रिक्वायर करते हैं। देखिए वो ड्रेसेस का अब कुछ करना होगा ना, अब लड़का तो खैर है, लड़का तो कभी जिंदगी हाँ, बहुत सही बात। पड़ी है माशाल्लाह, मिल जिंदगी जाएगा बहुत कोई। पड़ी हुई है, ड्रेस दोबारा नहीं आना, लड़का फिर दोबारा आ जाएगा। सारे थे माशाल्लाह। 22 करोड़ हैं हम सारे, कोई ना कोई लड़का तो निकल आएगा। ड्रेस अगर सीजन निकल गया ड्रेस का तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? एक दिन ने हील वाली जुत्ती पाई था ना, ते लक च जहाज वजा। एडे ऊंचे हो गए सर माशाल्लाह। यार ये तुमने क्या बात की है? अरे मेरे दिल में नहीं रहती, मैं कर देता हूँ ऐसे, मुझे जिंदगी नहीं होती। मैं अपोलोजाइज करता हूँ उसके लिए, मगर कभी आपके साथ हुआ ऐसे? नहीं बिल्कुल नहीं। मगर आप वैसे जहाज में जाती हैं तो आम सीट पे ही आम से हाँ जी, कंफर्टेबली बैठ जाती वो हैं। थोड़ा होता है गाड़ी में भी बैठ के, अगर मैं पीछे बैठी हूँ ना तो आगे वालों की वजह से मुझे उनको कहना पड़ता है कि आप अपनी सीट उनकी कमर के अंदर आपकी घुटने लग रहे हाँ होते जी हैं। बिल्कुल लगता है। अच्छा अच्छा, ये एक दिन होता है। मेहमान गड्डी च बैठे थे, छत नु सिर लगा, इंज लगा लोकी कैदी लेके जा रहे हैं। अच्छा कैदी की बात ना करो, एकदम नजर भाई कॉन्शियस हो जाते हैं। ये अभी एक सियासी गुफ्तगू की शुरू कर दी तुम लोगों ने, मगर नहीं वैसे नजर मस्त से आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ है कि बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसे ही को लग रहा है को 35-36 साल का एक आदमी फिर रहा है यहाँ पे। ये तो फिर है देखो। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 91 में हुई है। 91। आप पैदा भी नहीं हुए थे। देखिए जुम्मा जुम्मा 30 साल होए ना, 30 अगर खैर आपको आपके सवाल आपने पूछा था उससे बात आगे निकल गई, आपको जवाब मिल गया उन्होंने जो कहा था। मेनू तो ना ही है। और वैसे आई एम श्योर आपको इस तरह की बहुत क्वेरीज जो है वो आपको आती होंगी आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी। वहाँ मुश्किल नहीं होती आपको? सिर्फ तस्वीर देख रही होती है, अब आप पूछ भी नहीं सकती किसी से कि आपकी हाइट क्या होता है। है, हैंडल भी करना पड़ता है। और मैं इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर, बेसिकली हमें वो डीएम्स भी आते हैं तो उसके अंदर तो लोग डायरेक्ट प्रपोजल्स भेज देते हैं, रिश्ते तो वगैरह आप भी उनसे भेज कैसे देते पूछे? आपको तो तस्वीर में तो हाइट ही नजर आती है। हैं। मैं कभी कभार मेंशन हो ही जाता है, या कोई स्टोरी लगाई हो तो उसमें भी पूछते हैं, या किसी को जो रिप्लाई मैं कर सकती हूँ वो मैं कर देती होती हूँ कि ये हाइट है। वैसे but आपने होता है। साइकोलॉजी पढ़ी हुई है बाप, तो उसके अंदर इस एलिमेंट को क्या कहते हैं? इसका वहाँ पे ऐसा कोई नाम नहीं है। सारे हुसन किताबा तो भी अगे निकल गया। जैसे सर ने अभी कहा है कि ये बीमारी है, ये वो सिर्फ बीमारी वाला ही नाम है ये इस सिर्फ बात एक का। बीमारी है, और बीमारी और लाइलाज है। लाइलाज मुस्तकिल बीमारी। क्या आज प्रोग्राम करना है कि इस बीमारी पे रिसर्च करना है? अच्छा आपने अभी तक हाइट के एडवांटेजेस बताए, तो लड़की की जब बड़ी हाइट होती है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? नहीं, नॉट रियली। मेनली यही आता है कि एज सच मेरे लिए तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आया ऐसा, मुझे सिर्फ एडवांटेजेस ही मिले हैं। गेम्स के अंदर भी मेरा यही निकल आता है, ठीक हो गया। ज़्यादा एज सच कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स की हाइट जब, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझसे भी लंबे हैं। अच्छा, और फिर तो ठीक है। मेनली गाइस जो होते हैं, और कुछ लड़कियां भी मुझसे लंबी हैं, लेकिन वो उतना मैटर ही नहीं करता। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੂ ਕੋਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। How you doing, bro? Good, how are you? You know, I'm really very happy today. Why so? Last night, Brad Pitt called me. Who called you? Brad Pitt. Do you know about Brad Pitt? He's my good friend. Brad Pitt, the Hollywood actor, नहीं एक्टर नहीं है, वो मेरा मल्लेदार। जो हॉलीवुड की फिल्मों में काम करता है। नहीं वो जो हो रहे ये मेरा क्लास फेलो मेरे महल्ले च रहे, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਹੈ ਨਾ। ओके, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, अच्छा। ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। हाँ ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ। ओए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ go to the Faisalabad. ओके, मैं कहा I know Faisalabad, I have lot of friends in Faisalabad. हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਟਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਥੋਂ। ओके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਥਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ओए होए, ਟਰਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 200-300 ट्राला ਮੈਨੂੰ भेज। 200-300 ट्रॉलियां? हाँ कहने बात करो उनसे, हाँ वो मुझे यहाँ पे माल भेजे, मैं आगे उनको बेचूंगा। ओके।
could you please give me any contact? I've got a very good contact. We've got a person who's a minister right now, and he's from Faisalabad. This guy? Yes. I love you, sir. I love Faisalabad. Could you please give me your address? ਤੇ ਨਾਲ 15000 रुपया 15,000 रुपए नहीं मैं फैसलाबाद नहीं जाना हूं 15,000 रुपए में फैसलाबाद के जहाज पे जाना है जी स्पेशल वैगन करानी पैंदी है ना आन जान दी किन्नी को स्पेशल होएगी बैग नहीं ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਗਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਪਰ ਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ 15000 ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋ 10 ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵਨ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਯੈਸ ਭਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਓਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਲਓ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਹਲੋ ਲਤੀਫ ਭਾਈ ਹਲੋ 5000 ਥੈਂਕ ਯੂ 5000 ਮੇਰੇ ਲੋ ਤੇ 10000 ਤੇਰੇ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ही लगे हो अंज रोज ही बन देंगे पैसे मैं आया हूँ तो आप ये ना समझे मैं मांगने के लिए आया हूँ मजबूरी है आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दें मैं अपनी कौम से कहूँगा कि मेहनत मजदूरी करके अपने कदमों पे खड़े हों फिर हम आपसे कभी नहीं मांगेंगे बाजी तुम्हारे को कोई 150 बस कर दो यार बस कर दो मैं देती हूँ आपको बाहर से नहीं नहीं भैन बेटियां धियां को मंगना अच्छी गल नहीं 50 रुपए दे Ready, 1, 2, 3, 4. ਗਰਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੇਰੀ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਵਫਾਕ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਫਾਕ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਐਸੀ ਤਾਰੀਖੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਚਾੜਿਆ ਮੋਟਰ ਵੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਅੱਛਾ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲ ਦੀ ਔਰ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਤੇ ਗੇਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੇਲ ਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ
यार मैं हैरान हो गया। ओ माशाल्लाह वैशी गुजर साहब नहीं ओ यार इतने जदों आओ कोई गुजर साहब बैठे होंगे ने कोई डोगर साहब बैठे होंगे ने ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ੀ ਗੁਜਰ ਸਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਵੈਸ਼ੀ ਗੁਜਰ ਹੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ लतीफ लतीफ नगर गुजर साहब जी माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते ने यार ओए होए अपने खानदान दी ते बड़ी खिदमत करते अच्छा हाँ जी वो फिर सारे रल के ते कौम दी खिदमत करते ने यस कौम दी खिदमत कीती है ते पिछली बार हुकूमत हथों गई है ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ते माशाल्लाह हुण ते सुने भरजाई भी इलेक्शन लड़ेगी कौन भरजाई? इस बारी जेडे इलेक्शन हो जाने भरजाई एमपी होगी भाईजान एमएलए होंगे अरे नहीं और जेडे दूसरे भाई जेडे ने वो पीएम होंगे भाईजान सीएम होंगे और भरजाई ये सारे लतीफ साहब इस पे तरदीद मैं नहीं आपको करनी चाहिए सर मैं गया माशाल्लाह भरजाई दे आदि मैं रोटी खाधी अरे भरजाई वर्गा साग दुनिया ते कोई बना ही नहीं सकदा सर भरजाई ने उस दिन नाल मटन ते नाल साग ये वो नहीं है मैं कहना मकई दा आटा मेरे को तो गुने नहीं जांदा भरजाई गुंदी है यार ऐसा आटा गुंदी ये वो नहीं है भरजाई ने भी ये ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ फैसला ਲਸਣ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं मैं सोचा भी भरजाई फैसलाबाद वाली ते नहीं ये फैसलाबाद नहीं है ये है ही ओ नहीं लाहौर आजकल अच्छा लतीफ साहब आप तो ख्याल करें नहीं सही दसो अब ये पुलिस है इसके सामने तो जो ये कहेंगे वही मानना पड़ता है ਇਹ ਰੁਬਾਬ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਹ ਤੇ ਰੁਬਾਬ ਜੀ ਨੇ जी जी ਐਸਲੇ ਟੌਪ ਬਲੌਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ यस ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज ਉਹ ਟੈਬ ਹੈਗੇ ਨਾ ਟੈਬ ਉਹ ਟੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ पे ਨੇ देख अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪਵਾ ਦੇਗਾ आपके बच्चों की उम्र क्या है ਹੈ आपके बच्चों की उम्र क्या है ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ उम्र क्या है उम्र ਕਿਹੜੇ बच्चों की ਬੱਚੇ अभी जिनका ਜਿਹੜੇ आपने ਦੁਬਈ कहा ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ एक मिनट आपकी बकरी हुई है या आपके बच्चे की नहीं नहीं मेरी हुई है सर अच्छा वो पहली बीवी के बच्चे की गल कर रहे हैं मेरा दिमाग वफा के सर जी एक फ्रैश फोटो दे दियो क्योंकि अगों इलेक्शन शुरू हो जाने ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਮੈਡਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ नहीं ऐसी मेरा खैर इदा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੀਡ ਫੋਰਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ तो मैंने एकदम हादसा आ गया मेरे नाल दोस्त खड़ोता सी मैं यार कुछ दिन पहले पुलिस साडे पिछे लगी सी अज अगे लगे इसी भाई इत्थे रहो ਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम अरसलान है मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि खान साहब ने इलेक्शन की तरफ सारी आवाम को लगा दिया कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं इलेक्शन जब से ये पंजाब की गवर्नमेंट मिली है बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए और उसके बाद गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के बजाय खुद वो क्राइसिस में आ गए तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ जाना ज़्यादा डेफिनेट सूटेबल देखें हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है जब मरकज़ में हुकूमत कराई गई है उसी वक्त से हमारा जब हमने असम्बलियाँ तोड़ी थी वो गो के वो उसको कोर्ट ने नलवाइड कर दिया उन्होंने कहा नहीं तोड़नी उसके बाद हमने रिज़ाइन भी किए हमारा मकसद तो यही था कि कौमी असम्बली तोड़ दी जाए लेकिन अब पंजाब की जहाँ तक बात है तो यकीनन ना सिर्फ पंजाब दूसरे हमारे सूबा जात जो हैं उसमें गिलगित बल्तिस्तान आप कश्मीर में देख लें आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें हर जगह हमारी कूद हम हर जगह हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन क्योंकि ये जो जनरल इंतखाबात का ऐलान जो है वो मरकज़ी हुकूमत ने करना है
तो जो ही वो करेंगे हम तो फिल फौर तैयार हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल आपसे ये है, हम एक दफ़ा फिर आप पे एतबार करते हैं, तो जिस तरह आपने पहले किया हमारे साथ, अब भी ऐसे ही करेंगे? पहले क्या किया ये बताइए सर जी, जो महंगाई की है इन्होंने, जब जो इन्होंने कहा कि 1 करोड़ का आ जाएगा, इंज हो जाएगा, उंज हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। 3 साल यही कहते रहे हैं, शहबाज शरीफ इंज कर गया, नवाज शरीफ इंज कर गया। ठीक है। तो हम वो तो नहीं सुनने आए ना, हम तो ये इनसे उम्मीदें लगाई हैं कि आवाम के लिए कुछ करें ये। ठीक है, बस ओके। ये सुनना ठीक है चाहते जी। लुबेल क्वेश्चन का ये था कि जो पीटीआई ने पहले वादे किए थे वो ही क्या दोबारा सुनने को मिलेंगे? आप समझते हैं जिस वक्त हमें 2018 में हुकूमत मिली, पूरी दुनिया ये जानती है, जो पाकिस्तान के माशी हालात थे वो भी दुनिया के सामने थे। हमने वो चीज़ें कुछ ऐसी थी जो आपके माशी हालात को बेहतर करने के लिए, वो विजिबल चेंजेस अभी शायद इतनी उसका इम्पैक्ट नहीं आया था, तो बदकिस्मती से पूरी दुनिया को कवर की जो उस वक्त वबा आई उसने लपेट में लिया, और उन हालात में पूरी दुनिया की जो लीडरशिप थे या मुल्कों ने सराहा, जो प्राइम मिनिस्टर उस दौर के हमारे इमरान खान साहब थे, आपने 12-12 हज़ार दिया, लोगों के घरों में आपने राशन प्रोवाइड किया। फिर आप ये देखें कि उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारी हुकूमत का कारनामा था, आपने हेल्थ कार्ड उनको दे दिया, उनकी बीमार का इलाज होकर, तो कोई भी अपने प्यारे को अपने सामने बेबसी में मरना नहीं देखना चाहता। तो मैं ये समझता हूँ, यकीनन हम पे बहुत तनकीद हुई, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, तो जो उस वक्त ये कहते थे कि ये बहुत जनाब ना एक्सपर्ट्स हैं, तो वो भी एक्सपोज हो गए। तो अब दुनिया ने रियलाइज़ किया कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी वो लॉन्ग टर्म थी और उसके नताज अभी आने थे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हमारी मरकज़ में हुकूमत गिराई गई है, फिर पंजाब में जो हुआ दुनिया ने देखा, तो आज जब हमें अल्लाह ताला ने, ये पिछले दिनों आपने देखा जब हमारे पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए 20 सीटों पर, तो जब आपके साथ मरकज़ की हुकूमत आपका साथ ना हो, पंजाब में जो इंटरिम सेटअप था वो उनके पास था, फिर वो जो इलेक्शन कमीशन वो उनके साथ मिला हुआ था, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमारी ये मदद की है। 15 हमने सीटें जीत के और दोबारा हमने पंजाब में हुकूमत बनाई है। तो एक मैंने सियासत में देखा है, पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, अगर आपकी नीयत ठीक हो, आप ईमानदारी से आपकी लीडरशिप काम करे, तो ये जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट्स की बात की तो वहाँ पर मादनियत है, पूरा मुल्क ये अल्लाह ताला ने, मैं समझती इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मुल्क हमें दिया है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी का अलमिया जो मैं वासिफ भाई आपसे शेयर करूँगा, ये लीडरशिप आती है, लीडरशिप से ना ओनरशिप आती है सोसाइटी में। हमने तो पाकिस्तान को ऐसा समझा हुआ जैसे कोई लावारिस चीज़ होती है, तो लावारिस चीज़ का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान साहब का जो दूसरों से जब हम मुआवजा करते हैं, मैं समझता हूँ कुछ बातें आपकी ठीक भी होंगी, हमारे में खामियाँ भी हैं, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन एक चीज़ पूरी दुनिया इस बात पे मतलब कन्विंस्ड है कि इमरान खान साहब बददियानत नहीं हैं। तो जब आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो चाहे वो लीडर घर में एक बाप की शक्ल में होता है, जिस घर का बाप अच्छा है लीडर की शक्ल में, तो आप यकीन करें उस घर ने लाजमी तरक्की की है। इसी तरह आप मुल्कों की तारीख देखते हैं, उन्हीं मुल्कों का नाम रोशन हुआ है, उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है जिनको अच्छा लीडर मिला। जी टूर्नामेंट का आगाज करते हैं। जी लतीफ भाई ये बताइए, किसी वजह से बैंक अकाउंट बंद हुआ है, आज कार्ड भी कोई नहीं चल रहा है, सारे नेटवर्क डाउन हुए हैं, रात को एक महंगे खाने पे आपने जाना है, किसको साथ लेके जाएंगे? क्योंकि जिसको लेके जाएंगे आखिर में बिल वही देगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अलीम खान और जनाब मिफ्ता इस्माइल। पैसे देने हैं? नहीं, मैं दोनों को नहीं ले जाऊंगा। नहीं आपने एक या वो मुझे नहीं ले जाएंगे। आपको ले जाएंगे, फिक्शन सवाल है सर, मगर आप बताएं पैसे दिलवाने किससे दिलवाएंगे? नहीं, मैं तो उन दोनों को नहीं ले जाऊंगा। तो ऑप्शन थर्ड कर ले कोई। थर्ड ऑप्शन जनरल नॉलेज है, ना जाना इत्थे रह लो। मेरा दिल नहीं मानता, मैं दोनों को नहीं ले जाऊंगा। तो मैं कौन सा असली में भेज रहा हूँ आपको? खाना ना खाना, सलाद खा के आ जाना। नहीं अब जा रहे हैं तो पैसे लगवाए ना दूसरों के। मिफ्ता को ले जाएंगे। मिफ्ता ले जाए, मिनिस्टर है फाइनेंस के। ये बताइए सर, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, आप किसी एक को अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिसको अपने साथ लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और मुराद सईद। दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। मगर फिर अब देखें कोई एक डिसीजन तो मुराद को छोड़ देंगे। मुराद सईद होंगे वो, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुबाब और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। ये तो सीधी बात है, फिर रुबाब भी जाएंगे। ये बताया सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मोना सलाही और जनाब शाह महमूद कुरैशी। आपने पार्टियों को मैच डाल दिया, तो डेफिनेट मैं
क्रैशी साहब तो ऑलरेडी हमारे साथ है, तो मैं मुनस को ले जाऊंगा। मोनस साहब को लाइफ जैकेट दे दी उन्होंने। जी रुबाब, देख लिया आपने? रुबाब, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, आपके फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। मौलाना फजलुर रहमान होंगे। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? अली जफर। स्माइल किन को दे रही हैं? फवाद खान। और किसका फ्लोर आ गया है? हमजा अब्बासी। ठीक है, ये बताइए, आप भी डिनर पे जा रही हैं, कार्ड नहीं चल रहे, अकाउंट भी बंद हुआ हुआ है, किसको लेके जाएंगी? क्योंकि जिसको लेके जाएंगी ही इज गोइंग टू पे फॉर दैट डिनर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, उनके पैसे लगवाना चाहूंगी। उनके पैसे लगवाना चाहती हैं, जरदारी साहब के पैसे नहीं लगवाना चाहती। चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में आप भी किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मारिया बी और नोमी अंसारी। नोमी अंसारी होंगे वो। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब इमरान खान। इमरान खान साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं लतीफ भाई और कैसर पिया। क्या यही प्यार है? अब वो खुद कह रहे हैं मुझे बचाएं। लतीफ साहब आप बच गए हैं, शुक्रिया। मगर लतीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।